मंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ भरतपुर वाली जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे प्रभारी एआईसीसी के आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, आपके लोकप्रिय विधायक, हमारे मंत्री, हमारे साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रभारी मंत्री रमेश मीणा जी, राज्य मंत्री शिवार गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, वाजिद अली जी, आदरणीय श्रीमती रोहिणी कौर जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, चुन्नी कप्तान जी, पदम सिंह जी, राजीव अग्रवाल जी, निरंजन टकलाशिया जी, श्रीमती शिखा जी, श्याम वीर जी और डी कुमेर क्षेत्र के तमाम मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों और प्यारी बहनों, मुझे खुशी है कि आज डी जिला बनने के बाद में पहली बार मुझे आने का अवसर मिला आपके गांव में। डी जिले 19 जिले के साथ में जब मैं डिक्लेयर किया था तो विश्वेंद्र सिंह जी ने बधाइयाँ दी, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तब आपकी मांग थी यहाँ पर कि डी को जिला बनाया जाए डी के अंदर, और मुझे खुशी है कि डी जिला बना। अब भरतपुर जिला जो है, जो पहले पुराना जिला भरतपुर और अब भरतपुर भी और डीग भी 2 जिले बन गए। इसके मतलब है सारे काम प्रशासनिक, चाहे रेवेन्यू संबंधित हो, चाहे वो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें हो, तमाम काम जो है और मजबूती के साथ संपन्न होने लगेंगे। छोटे जिले बनने का फायदा यही है, प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता बढ़ जाती है। ये सोच करके गिरिराज महाराज की पावन भूमि पर मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं डी जिला बनाने में आगे आ सका। पिछले 6 महीने में मैं कुछ पॉइंट पढ़ूंगा अभी आपके सामने, जिससे मेरा काम चल जाएगा। लगेगा आपको पूरे प्रदेश वाले सुन रहे हैं, अभी मीटिंग चल रही है, लाइव हो रहा है, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कोटा हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, अजमेर हो, पूरे प्रदेश के लोग एक साथ सुनते हैं मीटिंगों को, ऐसी मीटिंगों को। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, सरकारों को ध्यान में कम जाता है, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, या वो बीकानेर हो, गंगानगर हो, या वो जैसलमेर बाड़मेर हो, झालावाड़ हो, बारा हो, ये हमारे जो ज़िले हैं बॉर्डर पर, और विशेष रूप से भरतपुर, धौलपुर, करौली इत्यादि ज़िले। मैं अभी लिस्ट बना के लाया हूँ, तो आपको आश्चर्य होगा, इतने सारे काम। कई हमारे एमएलए भाषण देते हैं, साहब 70 साल में काम नहीं हुआ, वो अभी 5 सालों में काम हमारे यहाँ संभव हो गए हैं। इतने काम आपने करवा दिए। और मैं भी उनको कहता हूँ, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूँगा। वही हुआ है असली के अंदर। विश्वास भी नहीं होता है, मुझे भी विश्वास नहीं होता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे खुद का आश्चर्य होता है, 5 साल में जो हर बजट पेश किया बिना टैक्स लगाए हुए, जो मांगा पब्लिक ने मांगा, एमएलए ने मांगा, मैंने प्रयास किया कि मैं उनकी मांग पूरी करूं। इसलिए आज चहुमुखी विकास की बात करें तो राजस्थान देश में एक मॉडल बन चुका है। कई योजना हमारी ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ही है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है।
आज राजस्थान राज्य पहली बार देश के राज्यों में भी और दिल्ली के अंदर भी चर्चा में आना बहुत बड़ी बात होती है। चर्चा में नहीं आते थे हम, तो अकाल सूखा पड़ता, वहाँ तो गरीबी है, सूखे से अकाल जूझते रहते लोग, बरसात पर निर्भर है, खेती सिंचाई बहुत कम है, इसी रूप में हमारी पहचान थी। आज जो है मध्य प्रदेश के अलग राज्य बनने के बाद में छत्तीसगढ़, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया है भौगोलिक दृष्टि से। पॉपुलेशन भी करीब 5% है, और पानी 1% ही राजस्थान में देश का। तकलीफ है हमारे सामने आज भी, फिर भी जो विकास शिक्षा में हुआ है, तमाम संस्थाएं आगे, IIT, IIM, ट्रिपल IIT, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। कॉलेज बन गई, 300 से अधिक बन गई है इन 4 साल के अंदर। अभी देखेंगे आप फिगर आपके खुद के, आपके जिले में कितने कॉलेज खुली है। 70 साल में कॉलेज खुली है 250, और मैंने 5 साल 4.5 साल में खोल दिए 303 कॉलेज खोल दिए। विश्वविद्यालय में पहली बार मुख्यमंत्री था आपका आशीर्वाद से, तब 6 थे खाली राजस्थान में। आज 96 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर। हर क्षेत्र में शिक्षा में प्रगति करी है, स्कूलें खुल गई है, प्राइमरी मिडिल सेकेंडरी, सीधे सेकेंडरी बनती जा रही स्कूल हैं। अध्यक्ष जी कह रहे थे, शिक्षा मंत्री थे, तो इंग्लिश स्कूलें खोलनी प्रारंभ की। इंग्लिश स्कूल खोलना एक बात है, गांव वालों के द्वारा स्वीकार करना दूसरी बात है। मुझे इस बात की खुशी है, अंग्रेजी स्कूल खोलनी चाहिए, ये गांव वालों ने स्वीकार किया अपने बच्चों के लिए। और 3 लाख बच्चे, अभी मैं आपके कैंप में गया, पीछे बच्चियाँ थी वहाँ पर, इंग्लिश बोल रही थी। और 5-10 साल देखेंगे आप, आपके राजस्थान के लड़के लड़कियाँ फराटे वाले इंग्लिश बोलेंगे। देश दुनिया के मुल्कों के अंदर जहाँ भी जाएंगे वो अपना नाम कमाएंगे, आपके गांव का, आपके प्रदेश का, आपके ज़िले का, और उनका खुद का भविष्य सुधरेगा। पता नहीं किन पोस्ट में जाएंगे, क्या बनेंगे। 500 बच्चों में भेज रहा हूँ विदेशों के अंदर। जैसे अम्बेडकर साहब को भेजा था, बड़ौदा के गायकवाड़ साहब थे, महाराजा के महाराजा थे, उन्होंने भेजा था पढ़ने के लिए, जो बच्चे थे वो। आज डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता के रूप में हो गए। ये जो बच्चे 500 प्रतिवर्ष जाएंगे, ये वहाँ से कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई IT एक्सपर्ट बनेगा, कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट बनेगा, पता नहीं क्या जिंदगी में लिखा उसके वो बनेगा। इस सोच के साथ में हम लोग बाहर भेज रहे बच्चों को भी। अनुपति योजना में 50,000 1 लाख फीस होती है कोचिंग की। गरीब का बच्चा भी कोचिंग कर सके। अमीर का बच्चा कोचिंग करता पैसे वाला इसलिए, और गरीब का बच्चा कोचिंग नहीं कर पाएगा तो वो कम्पीट कैसे करेगा, उससे प्रतिस्पर्धा कैसे करेगा। तो हमने उनको भी मौका दिया है कि वो 30,000 बच्चे कोचिंग कर सके सरकारी पैसे से। इस प्रकार से हम लोगों ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 25 लाख का बीमा स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया। 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे राजस्थान के अंदर, विधवाओं को, एकल नारी को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को। पहले 500 थी, 750 थी, सबके लिए 1000 कर दी गई है पेंशन। सोशल सिक्योरिटी का कानून बनना चाहिए केंद्र में, ये मैंने प्रधानमंत्री जी मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है। पूरे देशवासी जो है अभावग्रस्त है, मजदूर है, ठेले वाला है, बुढ़ापा जब आएगा तो वो कैसे जिंदा रहेगा, परिवार कैसे पालेगा। इसलिए सरकारी जिम्मेदारी है दुनिया के मुल्कों की तरह कि हम उनको वीकली या साप्ताहिक या पाक्षिक पैसा दें, उनको जिंदा रखने के लिए नहीं, पूरा परिवार पालने के लिए।
एक कानून बनना चाहिए देश के अंदर, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने बनाया था RTI, RTE, नरेगा और 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल का कानून पार्लियामेंट में बने, वो कानून, ये एक कानून ये भी बनना चाहिए। राइट टू हेल्थ का भी सोशल सिक्योरिटी में आ जाएगा। कहने का मतलब कि सरकार ने कोई कमी रखी नहीं देखो काम करने की। चुनाव में क्या होगा, ये माई बाप बैठे हो आप लोग, राजस्थान जनता है, वो तय करेगी कि किस पार्टी को सरकार सौंपनी है, वो आपके हाथ में है। तो अधिकार जो दिया गया आपको वोट देने का, लोकतंत्र का, जिससे आपका मान सम्मान होता है, MLA, MP, सरपंच, सबको जाके हाथ जोड़ना पड़ता है गरीब के सामने, वोट मांगना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है, ये कांग्रेस की देन है देश को, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसको मजबूत रखा, जिंदा रखा है, 70 साल के बाद में ही कांग्रेस रखा है। इंदिरा गांधी की जान चली गई, फिर खालिस्तान नहीं बनने दिया उन्होंने, राजीव गांधी शहीद हो गए। ये हमारी कुर्बानी है, त्याग बलिदान का परिणाम है। एक देश आज़ाद भी हुआ और देश आज 70 साल के बाद में लोकतंत्र यहाँ पे मजबूत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कामों की कमी रखी नहीं हम लोगों ने, जो मांगा दिया, घर घर नल पहुँचेगा पानी का, चंबल का पानी आया भरतपुर तक, आगे और कई क्षेत्र बाकी है, प्रयास करें हम लोग। जल जनरेशन अलग चल रहा है, हर घर तक नल पहुँचेगा। पर कुछ पॉइंट मैंने देखा है कि जो बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो आपको सुनाऊंगा, 2, 3, 4 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। एक तो पिछले 6 महीने में आज मैं 7वीं बार आपके भरतपुर में आया हूँ, 7वीं बार। पहले किसी मुख्यमंत्री ने, अखबार में छपा है, आज़ादी के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने भरतपुर में इतने दौरे किए। एक तो बात थी, आज़ादी के बाद पहली बार भरतपुर से 4 मंत्री और 2 मंत्री के समकक्ष पद वाले विधायक हैं यहाँ पर। PWD मंत्री आपका, टूरिज्म सिविल एविएशन मिनिस्टर आपके राजा साहब बैठे हुए हैं, आयुर्वेद मिनिस्टर, तकनीकी मिनिस्टर आपके, शिक्षा राज्य मंत्री आपकी जायदा, देवनान बोर्ड के अध्यक्ष आपके, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष आपके। इस प्रकार से सारे विधायकों को मंत्री बनाना, मंत्री पद देना पहली बार हुआ है। पूरा भरतपुर संभाग में सब जगह आपने कांग्रेस को कामयाब किया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार मैंने कहा मिशन 156, मुझे उम्मीद है कि भरतपुर संभाग की सभी सीटें अगर आप लोग हमें कामयाब करेंगे तो मिशन 156 भी हम जीत के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पिछले साल 15 सितंबर को मैं पनागांव आया था, तब आपने रैली में मुझे डी को जिला बनाने की मांग की थी। डी के जिला बनने के बाद पहली बार डी कुमेर आने पर महाराजा सूरजमल को मैं नमन करता हूँ। कल ही मैंने नए जिलों के लिए 600 से अधिक पदों को मंजूरी दी जो आपकी सेवा में काम करेंगे। जल्दी ही डीग में महाराजा सूरजमल के पेनोरमा व राजकीय संग्रहालय का काम शुरू किया जाएगा। आज हमारे कॉमरेड राजा, मैं इनको कॉमरेड कहता हूँ क्योंकि ये गरीबों का मसीहा भी है, राजा तो है ही है, गरीबों का मसीहा भी है। ये इन्हें मैंने का नाम रखा हुआ है कॉमरेड राजा, कॉमरेड विश्वेंद्र सिंह। आज इनका जन्म दिवस भी है, आज इनका बर्थडे भी है। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई हैं, शुभकामनाएं। लॉन्ग लिव, ये जीवन में कामयाब हो, दीर्घायु प्राप्त हो। और अभी तो 61 साल के हैं खाली है, पर 61 साल के बाद में आप देखते हो 21 साल की तरह भागदौड़ करते रहते हैं सब जगह पर। ये इनकी खासियत है, कमी नहीं रखते हैं। जनता के लिए काम करने वाले, अपनी बात के धनी और क्षेत्र की जनता के लिए संघर्षरत रहने के कारण ही मैं इनके कॉमरेड महाराजा कहता हूँ। ये विश्वेंद्र सिंह और यहाँ के सभी विधायकों की मेहनत है कि भरतपुर जिले में ऐतिहासिक काम भी हुए हैं। भरतपुर जिले में किए गए कार्य, नंबर 1, एक नया जिला बन गया आपका डी कुमेर।
2 नए उपखंड बने, 6 नई तहसीलें बनी, 6 नई उप तहसीलें बनी, 3 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी और 2 नगर पालिकाएँ बनाई गई। इन सब नए कार्यों से यहाँ की जनता को लाभ प्राप्त होंगे, हो रहे हैं, और अपने घर के आस-पास ही काम हो जाते हैं, बाहर दूर जाना नहीं पड़ेगा। लगभग 250 करोड़ की लागत से 67 सब सेंटर नए बन रहे हैं, 22 पीएचसी, 18 सीएचसी और 2 उप जिला अस्पताल खोले गए हैं इन 4 साल के अंदर। 150 करोड़ रुपए की लागत से भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। 150 करोड़ की लागत से अगले महीने उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। जिले में 119 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं, जिसमें 30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अलग अलग योजनाओं में 15 आवासीय छात्रावास बन रहे हैं, जिससे बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। जिले में 6 तो नए कॉलेज खुले हैं, 9 नए गर्ल्स कॉलेज खुले, लड़कियों कॉलेज खुले 9, संस्कृत कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज, योगा नेचुरोपैथी कॉलेज एवं होम्योपैथी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व विशेष योगासन कॉलेज, कुल मिलाकर के 21 कॉलेज खुले जिले के अंदर। ये मैं कह सकता हूँ 21 कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है 4.5 साल के अंदर। इस प्रकार से करीब 1000 करोड़ की लागत सड़कों का, फ्लाईओवर का, अंडरपास आदि का निर्माण हो रहा है। 1000 करोड़ की लागत का 10 नए खेल स्टेडियम जिले भर में बन रहे हैं, जिस यहाँ के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजली के लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए एक 400 kVA, एक 220 kVA, 4 132 kVA और 13 नए 33 kVA के जीएसएल बन रहे हैं। ब्रज भूमि के पावन स्थलों के विकास हेतु ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ब्रज 84 कोस एवं गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल, अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पशुपा में करीब 5 करोड़ 21 लाख की लागत से तप्त कुंड, गौशाला, चुग्गागढ़, समाधि स्थल, भागवत स्थल आदि बद्रीनाथ एवं 3.25 करोड़ रुपये लागत से पशुपतिनाथ मंदिर के विकास कार्य चल रहे हैं। पेंदौर में करीब 2 करोड़ लागत से चामुंडा माँ मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है। लोक समाज के लिए अवंती बाई बोर्ड का गठन किया जा चुका है। भरतपुर जिला दिल्ली मुंबई रेल के मुख्य लाइन पे होने के बावजूद भी भरतपुर के जिले का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ कि अब जो रफ्तार पकड़ी है, पिछले कार्यकाल में मैंने चंबल का पानी भरतपुर पहुँचाया, डी कुमेर तक चंबल का पानी लाने के लिए भी अभी पूरा पानी पहुँच भी रहा है, उसके लिए काम चल रहा है। ईआरसीबी का क्या काम है 13 जिले का, प्रधानमंत्री जी अभी तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर नहीं रहे हैं। लगातार हर मीटिंग में बोलता रहता हूँ, जो वादा किया था मोदी जी को निभाना चाहिए। 13 जिले की पानी की प्रॉब्लम स्थायी रूप से हल तब होगी तब राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, ये मैं जवाब दे रहा हूँ लगातार। और आप तमाम पूरी राजस्थान के आम जनता को कहना चाहूँगा, सब लोग दबाव बनाएंगे। जैसे पचपदरा के अंदर इनको शुरू करना पड़ा काम 5 साल रुकने के बाद में, उसी प्रकार इनको कभी न कभी ईआरसीबी योजना को भी लागू करना पड़ेगा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। चुनाव भी आ रहा है, चुनाव में दबाव बनाओगे तो ये काम और आसानी हो जाएगा, मेरा मानना है। मंत्री राजस्थान का है, 25 एमपी आपने दिए जीता के बीजेपी को। एक योजना हमारी 16 योजनाएं ऑलरेडी देश में चल रही है राष्ट्रीय परियोजना। क्या प्रधानमंत्री जी राजस्थान की एक परियोजना को 13 जिले में भरतपुर भी आता है, अलवर भी आता है, धौलपुर, करौली, माधोपुर, दौसा, टोंक, कई जयपुर, अजमेर सब आते हैं। क्या एक इतनी इम्पोर्टेंट योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? ये लापरवाही का नमूना है। 25 एमपी मंत्री, पानी का मंत्री राजस्थान का,
हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने ऐसे ये लोग निकलेंगे जो इतने प्रभाव नहीं लोगों का कि जाके 25 लोग खड़े हो रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, क्या एक मांग लेके आए हैं आपके सामने। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ प्रधानमंत्री जी को उनको घोषणा करने में कोई दिक्कत नहीं आती, पर जो हमारे खुद के वकील जो हैं 25 वकील वो तो कमज़ोर साबित हुए हैं। अगली बार तो 25 के 25 चुनाव हारे तब जाके अक्ल आएगी इन लोगों के अंदर कि हमने क्यों नहीं काम किया। ये होना चाहिए। तुम पैरवी नहीं कर पा रहे हो, इन 25 वालों को पूछो तुमने 5 साल में राजस्थान में कौन सी स्कीम को लाने में कामयाब हुए हो, एक स्कीम बताओ। 5 साल तुम एमपी रहे हो, 5 साल में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, रेलवे, कुछ काम तो बताओ आपने काम किया क्या वहाँ जाकर के। इस बार पब्लिक को मैं कहना चाहूँगा इनको सबक सिखाओ 25 लोगों को। उसके बाद चुनाव आएंगे विधानसभा के अंदर, इनको सबक सिखाओ विधानसभा के अंदर, तब जाके आपकी ये 13 योजना जो है ये आपकी योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी। और चंबल का पानी हो या नवनीरा का पानी हो, तमाम पानी की नदियाँ जुड़ जाएगी। 90% पैसा सरकार मिलेगी भारत सरकार से, तब जाके हमारा काम समयबद्ध रूप से ये काम पूरा हो पाएगा। ये मेरा मानना है। अब आप बताइए कि अग्निवीर योजना लेके आए। अग्निवीर 4 साल की नौकरी, 18 साल में भर्ती हो और 22 साल में घर बैठ जाओ। 25% लोगों की नौकरी लगेगी और 75% लोग बच्चे घर बैठ जाएंगे 22 साल की उम्र में नौकरी करके। अब आप बता दीजिए 22 साल का बच्चा, लाखों होंगे वो पूरे कंट्री में, वो क्या काम करेगा, क्या उस पर असंतोष पैदा होगा, उसके दिमाग में क्या क्या बातें आएगी, कोई सोच नहीं सकता। इतना खतरनाक खेल खेल रहे हैं लोग अग्निवीर को लेकर के, समझ के परे है। और सबको धमका दे बच्चों को, अगर सड़कों पे आओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा बनाएंगे, जिंदगी भर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चे बेचारे शांत हो गए, बस दिल में उनके आग लगी हुई है कि 22 साल के बाद में हम क्या करेंगे, 4 साल की नौकरी क्या होती है। ये अग्निवीर है। काम करने तरीकों की बात है, काम करने तरीकों की बात है। मैं समझता हूँ कि हमने कभी कमी नहीं रखी। हमने तो आंदोलन पहले भी कई बार हुए थे। गुजरों का आंदोलन हुआ यहाँ पर राजस्थान में, पिछली सरकार में 72 गुजर मारे गए थे पुलिस गोली से। मेरे वक्त में मैंने आरक्षण दिया उनको 5%। मेरे वक्त में उनको कर्नल बैतला जी बार बार रेल पटरियों में बैठे होंगे भरतपुर के अंदर, माधोपुर के अंदर। मैंने संदेश करी मंत्री को भेज करके, जितेंद्र सिंह जी को। आप आश्चर्य करो, गोली चलने की बात छोड़ दो, मेरे वक्त में एक आदमी नहीं मरा, मेरे वक्त में लाठी चार्ज तक नहीं हुआ उनके ऊपर, इतना मैंने ध्यान रखा। फिर भी आप देखते हो राजनीति चलती है तो चाहे कोई गुजरों को भड़का रहा है, कोई और कोई जाति को भड़का रहा है, पर समझना पड़ेगा किस सरकार ने गुजर समाज का ही भला किया, आरक्षण किसने दिया है, किसने उनके लिए संघर्ष के वक्त में भी उन्हें प्यार से मोहब्बत से बातचीत करी है, संदेश करी है, आंदोलन समाप्त करा है। ये समझना पड़ेगा, चाहे गुजर समाज हो चाहे और कोई समाज हो। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कोरोना आ गया, आप सबने बहुत मदद करी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। दुनिया भर के अंदर हमारा भीलवाड़ा मॉडल था, वो पहुंच गया WHO के अंदर भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहुंच गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन तक। तारीफ करी कि राजस्थान का भीलवाड़ा मॉडल जो है पूरी दुनिया अपनाएगी अगर बचना है कोरोना से। तो ये हमारी खासियत रही। दवाएं फ्री थी, इलाज फ्री किया। अरे भरतपुर के अस्पताल में तो आपके आगरा तक के लोग आते थे इलाज कराने के लिए। दिल्ली में लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से, अहमदाबाद में मरे, इलाहाबाद में मरे, राजस्थान में कोई भी मरे हैं लोग कोरोना से।
ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। मैंने इस प्रकार मैंने व्यवस्था कर रखी थी और मैंने कहा खजाना पूरा खाली कर देंगे पर कोरोना में किसी को मरने नहीं देंगे। ये मैंने उस वक्त में आह्वान किया था, आप सबको मालूम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने तो कोई कमी रखी नहीं है काम करने में और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर स्कीम जितनी ओपीएस कर्मचारी यहाँ बैठे हुए कुछ लोग, ओपीएस लागू करना ऐतिहासिक काम है। सब राज्यों में अब चर्चा चलने लग गई है। 5-6 राज्य एडॉप्ट कर चुके हैं ओपीएस को। केंद्र सरकार की अभी तक नीयत ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि उनको आगे आगे फैसला करना चाहिए ओपीएस का। ये मानवीय दृष्टिकोण से हमने किया है। बुढ़ापे के अंदर कर्मचारी 35 साल की नौकरी करता है। बुढ़ापे में लगे भाई कि मैं कम से कम सिक्योर रहूँगा, वरना वो क्या काम करेगा, 35 साल से क्या सेवा करेगा। अब ये कैंप लगे हुए हमारे महंगे रात के, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, एक तरफ तो हमारे 2-4 ने सबका आह्वान किया, सब कार्यकर्ता लगे काम के अंदर। इधर प्रभारी बनाए हैं कैंपों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। एक महीना 1.5 महीना वही रह रहे वो लोग प्रभारी, एक कैंप में जा रहे काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी जो है अधिकारी, ऐसा मैंने उत्साह के साथ में काम करते हुए पहले कभी नहीं देखा। ये इस प्रकार से काम हमारे कर्मचारी भी कर रहे हैं, कह सकता हूँ मैं आपको। तो आप सोच सकते हो सब मिलके गरीबों के राहत का काम जो है, ये चुनौती भरा काम था। उस चुनौती को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया और कितना लोगों को फायदा मिल रहा है। आंखों में आंसू आए थे देखते हुए, बात करते हुए। 8 कार्ड मिल रहे थे, अभी मैंने देखा वहाँ पर स्कूटी मिल रही थी, वहाँ पर चेक मिल रहे थे उनको 50,000 के, 1 लाख के, बच्चों की शादियों पर जो हमारी स्कीम है। आप सोचिए कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। इसलिए डी जिला आपका बना है, उसी का ये समझ लीजिए लॉन्चिंग हो रहा है आपके यहाँ, पहले लॉन्चिंग हो रहा है। राजस्थान 19 जिले में पहला जिला आपका डीग बन गया है, जिसको मैं लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ। लॉन्चिंग करने की बात कर रहा हूँ आपके यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बाकी जिले की बाद में होगी। तो डी जिला और भरतपुर जिला मेरे लिए कितना महत्व रखता है आप समझ सकते हो। 19 नए जिलों में पहला जिला डी कुबेर, उसकी लॉन्चिंग हो रही है। ये मैं कह सकता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डीग कुम्हेर जिला जो नए 19 जिले हैं उनमें से सबसे पहले डीग और कुम्हेर जिला जो है और उसकी घोषणा यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई है, लॉन्चिंग कर दी गई है। तो ये एक बड़ी बात है डीग वासियों के लिए, कुम्हेर वासियों के लिए, क्योंकि नए जिले की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री द्वारा कर दी गई है। इसके साथ ही किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से लगातार काम किए जा रहे हैं, हर एक योजना जिसका लाभ यहां पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। इसके लिए स्वीकृत हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा शिलान्यास। पाहुआ से सिरसई सड़क 225 किलोमीटर, 225 लाख रुपए। इसके साथ ही कई योजनाएं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। 143 लाख रुपए। आदिबद्री ग्राम पसोपा में तप्तकुंड, गौशाला, चुग्गा घर, समाधि स्थल और भागवत